धर्मांतरण को रोको, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बेहद गंभीर और तल्ख टिप्पणी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। ये कमेंट हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई करते हुए की है और कहा कि देश में बड़े स्तर पर एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। धार्मिक सभाओं में पैसों का लालच देकर यही जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, देश के नागरिकों का धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन ने धर्मांतरण के मामले में आरोपी कैलाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही एक बेहद गंभीर टिप्पणी भी की है। दरअसल हमीरपुर के मौदहा में रहने वाले कैलाश नाम के युवक पर एक शिकायतकर्ता ने मानसिक रूप से कमजोर भाई का धर्मांतरण कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। यानी जो पीड़ित है उसका भाई मानसिक रूप से यानी दिमागी तौर पर कमजोर है। इस मामले में आरोपी ने जमानत याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसके भाई को एक हफ्ते के लिए इलाज के बहाने दिल्ली ले जाया गया, जिसके बाद वो उसे किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए भेजा गया। यानी पहले दिल्ली इलाज के लिए बहला फुसला कर लाया जाता है, फिर उसके बाद इलाज के नाम पे उसे किसी ऐसे आयोजन में भेजा जाता है जहां पर धार्मिक परिवर्तन होते हैं, यानी जहां पे धर्म का परिवर्तन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ऐसे जगह होते हैं, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूंगा, जहां पर एक मजमा लगाया जाता है, वहां पर बैठकर गुरु ज्ञान बांटा जाता है और उसमें ही लोगों को बहला फुसला कराया जाता है। आरोपी कैलाश गांव के कई दूसरे लोगों को भी साथ ले गया था, जहां उन्हें किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित करा दिया। उन्होंने बताया कि इसके बदले उसके भाई को कुछ पैसे भी दिए गए। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, कहा कि धर्मांतरण कराने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने और धर्म का प्रचार प्रसार करने की अधिकार तो जरूर देता है, लेकिन किसी को भी धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता है। कोर्ट ने ऐसा कहा कि जानकारी में आया है कि यूपी में धार्मिक आयोजनों के जरिए गरीब और भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। ये एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि कैलाश पर गंभीर आरोप है। जो याचिका है, जिसने याचिका लगाई थी कि उसे जमानत दी जाए, उसने गांव के कई लोगों का धर्मांतरण कराया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने यही कहते हुए याचिका जो याची था, यानी जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसकी जमानत अर्जी को ही खारिज कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि क्या यूपी सरकार या फिर दूसरी सरकारें कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी से कोई ज्ञान लेते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण धर्मांतरण को कम कराया जाए या फिर रोका जाए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु और मेरे साथ कैमरे पर थे हर्ष। नमस्कार।